न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? शनिदेव आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर आपके जीवन में किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करेंगे, किन क्षेत्रों में अब आपको बहुत अच्छी परिणाम देंगे, साथ ही कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले। तो मकर राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि शनिदेव का गोचर कब हो रहा है। तो मकर राशि वालों, शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं और पिछले 2.5 वर्षों में लगातार आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, जो कि अब 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि शनिदेव का यह गोचर इनकी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर देखा जाए तो शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे यानी कि कुंभ राशि में, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके प्रॉपर्टी, साथ ही माता और साथ ही परिवार का होता है, जिनके साथ में आप रह रहे हैं। साथ ही जो इनकी 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली होगी, यानी कि अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का होता है ना। साथ ही आपके जीवन में संघर्ष को बताता है, जो आपके जीवन में पीड़ाएं आएंगी उसके बारे में बताता है। साथ ही रिसर्च का भी होता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, जो स्वास्थ्य को लेकर अभी तक आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप में तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, या हड्डियों में तकलीफ, सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, ये समस्याएं यदि आपको परेशान कर रही थी, तो अब आप देखेंगे कि स्वास्थ्य आपका बेटर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, आप में उत्साह रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड अब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। पिछले जो 2.5 वर्षों में लगातार आपके स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वहां से आप बाहर निकलेंगे और यह गोचर कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा आपके लिए बनाने जा रहा है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं अन्य ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर लग सकती है, लेकिन शनि के अगर हम ट्रांजिट के बाद की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए स्वास्थ्य में बन रही है। बात करते हैं सेकंड हाउस। देखिए सेकंड हाउस के अंदर ही शनिदेव का गोचर हो रहा है, जो कि आपके वाणी का ये भाव है। अब देखिए मकर राशि वालों, आपको इन 2.5 वर्षों में धन बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। धन में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव के अंदर, तो यहाँ पर धन आपके लिए बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, है ना, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। लेकिन दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो जो मकर राशि वाले हैं, जो वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, उनको अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। या अगर आप देखें तो ये कुटुंबी जनों के भाव में भी बैठे हैं, तो यहाँ पर साथ ही इनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पारिवारिक जीवन आपका होगा, परिवार भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जो परिवार के सदस्य होंगे, लोग होंगे, उनके बीच में आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो सकते हैं। साथ ही आपके माता जी को कष्ट हो सकता है, माता जी के स्वास्थ्य पर ये धन आपका खर्च करा सकते हैं, तो ये स्थिति बन सकती है। हालांकि आपको बता दें कि मकर राशि वालों, आप में एक भावना सी आएगी कि मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, बट घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी मनोस्थिति आपकी बन सकती है। तो हम आपके लिए सिर्फ इतना सुझाव देंगे ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कि चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी भी प्रकार से अगर अनबन चल रही है परिवार में या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का होता है। तो देखिए मकर राशि वालों, अगर आप ने पहले से कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी, अगर उसमें कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो दिक्कतें अभी आपकी बढ़ सकती हैं, है ना। प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट वगैरह का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई भी भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं, या सेकंड हैंड चीजें आप खरीद रहे हैं, है ना, जैसे वाहन वगैरह, तो आपको कोई भी कार डिसीजन लेने से पहले आपको सब चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद, है ना, लीगल है कि नहीं है,
उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इमीडिएटली किसी भी चीज को लेकर आप बिल्कुल आवेगित होकर आगे ना बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि पंचम भाव की स्थिति की बात करें तो अब प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। साथ ही यदि आप अपने मन की बात किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो यह स्थिति भी अब आपके लिए बेहतर रहेगी। प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिलेगी। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, शादी तय नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। तो काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगा। भाग्य उन्नति के योग बनेंगे। साथ ही देखिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह जो गोचर होने जा रहा है 2.5 वर्षों का, यह आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप विदेशी भूमि से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आप कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया है। साथ ही विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बनने जा रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि मकर राशि वालों, अब शनिदेव का जैसे ही ट्रांजिट होगा तो गोचर के आधार पर, अब हमने आपकी पत्रिका तो नहीं देखी है, लेकिन गोचर के आधार पर वैवाहिक जीवन में अब आपको शुभता ही शुभता देखने को मिलेगी। पति पत्नी अगर एक दूसरे से अलग रह रहे थे तो साथ आने का मन बना सकते हैं, या बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी तो अब आप उसमें शुभता देखेंगे। वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। पति पत्नी के बीच में आपस में सामंजस्य बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, तो यह स्थिति मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी अब बनने जा रही है। जो भी दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हाँ, यदि आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है, जन्म पत्रिका में जुपिटर की स्थिति खराब है, शुक्र की या शनि की, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी, बट पहले की अपेक्षा फिर भी बहुत ज्यादा कम आपके जीवन में ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, तो ये स्थिति बढ़िया। साथ ही बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। जो मकर राशि वाले हैं तो बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार में जो लगातार दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां चल रही थी, एक के बाद एक परेशानी निकल के आ रही थी, तो उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे और बिजनेस में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आप आगे बढ़े। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है बिजनेस के लिहाज से आपके लिए। तो व्यवसायिक जीवन भी अब आपके लिए तरक्की वाला होने वाला है। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर 10th हाउस पर इनकी दृष्टि थी। हालांकि कैरियर आपका अच्छा चल रहा था, अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी की स्थिति आपके लिए बढ़िया चली थी, लेकिन कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव आपके ऊपर बना हुआ था, या आप कार्यस्थल में आपका जो मन नहीं लग रहा था। अब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका कार्यस्थल पर दबदबा होगा, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही भाग्य उन्नति के संकेत दिखाई देंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन रुकी हुई थी, उन चीजों में भी अब आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। स्वराशि के शनि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, धन की स्थिति, तो देखिए धन आ रहा है, मेहनत करके आप पैसा कमाएंगे, या पिछले समय में जो आपने मेहनत करी है ना मकर राशि वालों 2.5 वर्षों में, उसका अब रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएगा। तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही जो जातक यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि धर्म कर्म के कार्य होते हैं, है ना, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप नई चीजें अथवा नए कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं, ये स्थिति मकर राशि वालों को देखने को मिलने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किन क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखिए मकर राशि वालों, वाणी पर आप नियंत्रण रखें। इसके साथ साथ आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए लोगों से। साथ ही कर्ज अपना आप किसी को, मतलब कर्ज अगर आपने किसी को दिया तो उस पैसे के आने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तो इसको लेकर आप सावधानी बरतें। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी लेते समय ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए मकर राशि वालों, सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव गए हैं, तो अगर आप इनको अच्छा रखना चाहते हैं तो जो आपके भाई हैं, मित्र हैं, उनके साथ में संबंधों को अपने बेहतर कीजिए। साथ ही माता पिता की सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा बजरंग बाण का पाठ करें, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो आप ये उपाय करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी